सुनाती थी। तो इतना अच्छा लगता था, इतना उस कशिश होती थी उसकी। तो उसके बाद हमने देखा 2-4 साल में ही आता गया, जाता गया। और जब हमारी अ, जो 1986 की बात है, मैं काफ़ी समय यहाँ बाबा के घर में रहा, करीब-करीब 6 मास। 6 मास के बाद दादी जी ने कहा कि देखो, अभी तो काफ़ी समय हो गया आपको, हाँ? अभी तो आपको घर जाना चाहिए। तो मैंने कहा दादी जी, ज़रूर जाऊँगा। तो दादी जी को कहा कि मैं राखी का प्रोग्राम करके जाऊँगा। तो दादी जी ने मुझे राखी बाँधी, और राखी बाँधने के बाद दादी जी ने इतना मेरा हाथ जो है ज़ोर से पकड़ा, और दादी जी ने कहा कि तुम इतनी तपस्या कर रहे हो इतने साल से, तो आज तुम्हारा लास्ट मतलब समर्पण दिन है। तो वो दिन था, ज़िंदगी का मेरा खुशी का दिन था। और मैं राखी के दिन 1986 अगस्त मास में दादी जी ने अपने हाथों में, या बाबा ने अपने हाथों में अपना हाथ लिया, और तब से लेके बाबा के पास हूँ और बाबा की सेवा में। तो दादी जी कैसे अंदर की बात जानती थी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत थी, कम थी, और ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन योग्यता कैसी उसके अंदर आएगी। तो मैंने देखा कि जब राखी का दिन था, उसी सुबह-सुबह हमारी जो भोली दादी थी, भोली दादी हमारी किचन इंचार्ज, तो भोली दादी अ, सुबह-सुबह दादी के पास गई और दादी को कहा, दादी जी, ये बच्चा मुझे चाहिए, ये बहुत अच्छी सेवा करता है। तो हम मैं तो हैरान हो गया कि एक दिन पहले दादी जी ने कहा कि तुम्हें जाना है, और दूसरे दिन सुबह अमृत मतलब क्लास के बाद जो राखी का प्रोग्राम था, उस समय दादी जी ने मुझे समर्पण के बारे में बताया। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई। तो हमने देखा तो भोली दादी ने हमारा मतलब दादी भी मेरी माँ जैसी थी, भोली दादी इतना पालना प्यार देती थी। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जीवन एकदम बदल गया, और बाबा के साथ ही मेरा जीवन शुरू हो गया। तो हमने देखा कि उस समय दादी जी की क्वालिटी मेरे को देखने की मिली। दादी के अंदर कितनी विशेषता है वो देखने की मिली। मुझे याद है, एक बार मुंबई से आम आए थे। तो जैसे आम आते तो मुन्नी बहन ने दादी जी को कहा, दादी जी, आपके लिए आम आए हैं। तो लेकिन बहुत कम है। तो दादी जी को ने कितना है? तो बोला छोटी सी 2 पेटियाँ है, मतलब 25-30 आम समझो है। तो दादी जी ने कहा, किसके लिए आया है? तो मुन्नी बहन ने कहा, दादी जी आपके लिए आया है। तो दादी जी ने कहा, दादी जी माना कौन? दादी जी माना मधुबन निवासी। मधुबन निवासी के लिए आया है, और मैं भी मधुबन निवासी हूँ, तो मैं अकेली तो नहीं खा सकती हूँ। तो मुन्नी बहन ने कहा, दादी ये तो बहुत कम है। नहीं, जो भी है हम सब मिल के खाएंगे। तो दादी जी दूसरे दिन जो क्लास मुरली क्लास था, उसके बाद दादी जी ने कहा, देखो मुंबई से आम आया है, लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो सचमुच उस आम, थोड़े से आम हमारे करीब करीब 125 मधुबन निवासी थे, उन्होंने सबने खाया। तो ये दादी के अंदर की जो प्यार की भावना थी, वो सब हम लोग को मिलती थी, और हमें इतना खुशी होती थी। ऐसे ही हम जब उस समय हम लोग को यहाँ खेलने कूदने के लिए जगह नहीं थी। तो दादी जी को चिंता हुई कि ये जो बच्चे लोग हैं, छोटे-छोटे हैं, इनको खेलने का मन करता है, तो क्या किया जाए?
तो हम पहले तो कहीं अलग अलग ठिकान पे जाते थे, जहाँ मैदान हो या कहीं। तो एक बार क्या हुआ, जो हमारा पीस पार्क है, वहाँ के एक भाई थे जो गांव वाले थे, ओरिया गांव के। वो वहाँ का दूध यहाँ आता था मधुबन में। तो भाई ने कहा कि हमारे गांव की एक जमीन है, आप ले सकते हैं, अच्छी है, आपको काम आएगी। तो दादी जी सब मधुबन निवासियों को लेके गए उस ग्राउंड पे। और उस ग्राउंड पे जाके हम सब खेल कूद किया, बहुत मजा आया। फिर दादी जी ने सबको इकट्ठा किया, बोले देखो, ये ये जमीन है, वो लेनी है। तो सब लोग इतना खुश हो गए, हाँ दादी, हाँ दादी। तो उस समय तो जमीन ओबड़ खाबड़ थी। तो उस समय एक किशोर भाई करके अफ्रीका से आए थे, केन्या। तो उन्होंने दादी जी के पास जाके कहा, दादी जी, उसका नाम किशोर भाई थे, दादी जी, ये जो जमीन है, मैं इसको डेवलप कर दूं, मैं अच्छा बना दूं इसका। तो उन्होंने, दादी जी ने कहा ठीक है। तो सारा प्लान आदि किया, और जो आप आजकल जो पीस पार्क देखते हैं, वो डेवलपमेंट हुई। तो फिर हमारा एक साल में एक प्रोग्राम होता था वहाँ। तो उसमें होता था कि सब लोग इकट्ठा होते थे, फिर खेल कूद करते थे, फिर अलग अलग गेम्स होती थी, दादी जी आती थी हमारे साथ, सबके साथ क्रिकेट खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, फिर मटका तोड़, ये सारे गेम्स खेलती थी। लेकिन साल में एक बार ऐसा प्रोग्राम था, होता था कि प्रतियोगिता, मतलब उसमें रेस लगती थी। तो उसमें दादी जी सबको प्राइज देती थी, मतलब सभी को। जब जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर होता था ना, तो प्राइज देती थी। तो मुझे याद है कि मुझे 2 प्राइज मिले थे। एक तो 3 लाख में फर्स्ट नंबर आया था, और दूसरा था जो ऐसे जंप करके जिलेबी तोड़ के खाना होता है, ऐसे लाइन में ऐसी जिलेबी रखते हैं, ऐसे जंप मार के पीछे वाले हाथ बांधते हैं, और मुंह से डायरेक्ट लेना होता है। तो उस समय दादी जी ने मुझे वो प्राइज दिया था, तो मुझे इतना खुशी हुई कि जैसे कि मुझे कोई गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि दादी जी ने ओम शांति स्टेज के ऊपर दिया। तो ये दादी जी की कमाल होती थी कि घर के बच्चे हैं, घर सेवा तो करनी है, लेकिन साथ साथ खेल कूद, एक दूसरे को प्रेम प्यार दे के चलना है। तो इस प्रकार दादी जी की सदा भावना रहती थी, ये हमने देखा। एक बार क्या होता, दादी जी तो हमारी माँ जैसी थी। तो दादी जी के एक बार क्या हुआ, दादी जी के छाती में बहुत दर्द हुआ। तो दर्द हुआ तो सबको चिंता हुई, दादी जी के छाती में दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो क्या हुआ, हम भी गए देखने के लिए, लेकिन वहां तो सारे सीनियर लोग थे। जब मैं वहां गया, तो अ, देखा तो निर्भय भाई खड़े हैं, अनाशी डॉक्टर जी, प्रताप भाई, ऐसे बड़े बड़े लोग थे वहाँ। तो वहां से मैं सीधा बाबा के रूम में गया, और बाबा को बोलता है, मैं बाबा के साथ रोरियान करा। बाबा को कहा, बाबा, ये मेरी माँ को क्या हो गया। तो मैंने वो सीन देखा कि बाबा के दिल में दादी बैठी है, और बाबा मुझे बोल रहे, अरे तेरे माँ को कुछ नहीं होगा, वो तो बिल्कुल सही है। और सचमुच मैं बाबा के कमरे से गया अपने किचन में सेवा करने, और थोड़ी देर में मुझे मैसेज मिलता है किचन में कि दादी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। दादी जी के छाती में थोड़ा सा वो गैस हो गया था, पेट में गैस हो गया था, उस कारण दादी जी को तकलीफ हुई थी। तो इस प्रकार दादी जी के प्रति सबका इतना प्रेम और प्यार होता था। तो सभी को इतना, मतलब दादी के लिए कशिश होती थी, दादी को कुछ नहीं होना चाहिए, दादी अच्छी होनी चाहिए, दादी जी की तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो कई बार दादी जी जब क्लास में आती थी, तो बीच में ही मुरली चलाते चलाते बीच में बोलती थी, अच्छा, सभी की तबीयत ठीक है। बस सब लोग, हाँ सब ठीक है। अच्छा, सचमुच ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है। तो सब बोलते, नहीं हम बिल्कुल ठीक है।
तो बोलते दादी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, दादी भी अच्छी है, तो सब लोग तालियां बजाते थे। तो ऐसे ही कोई ऐसी बात होती थी। एक बार क्या हुआ, माउंट आबू में ये हुआ, अकाल पड़ा था, पानी की बहुत कमी थी। तो दादी जी को चिंता हुई, भाई ना पानी नहीं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उस समय हमारा क्लास चल रहा था, हिस्ट्री हॉल में क्लास चल रहा था। तो दादी जी ने सबको ऐसे बोला कि भाई देखो, पानी की बहुत खपत नहीं करना, कम से कम पानी यूज करना, ऐसे दादी सबको बता रहे थे। इतने में दादी जी, मुन्नी बहन वहां आए, पानी लेके। दादी जी की दवाई खानी थी दादी जी को, तो दादी जी को एक गिलास पानी लेके आई। तो दादी जी ने बोला कि मुन्नी बहन, इतना सारा पानी, हाँ, इतना, मतलब दादी जी का कहना था कि भाई मैं दवाई तो थोड़े से पानी में भी ले सकती हो ना, तुम ये पानी जो है खाली कर दो। तो सचमुच दादी जी ने, वो हिस्ट्री हॉल में हम लोग सब बैठे थे, और दादी जी ने फिर वो पानी कम करा दिया। फिर उस मतलब फिर दादी जी ने कहा देखो, दवाई तो खानी है, अगर 2 घूंट में दवाई खा सकते हैं, तो बाकी पानी तो फेंक देंगे ना। तो दादी जी इस प्रकार अपने प्रैक्टिकल रूप से हमें सिखाती थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें जीवन में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए। ये सिर्फ ऑर्डर नहीं देती थी, खुद कर्म करके दिखाती। मुझे याद है, शुरू शुरू में ये माउंट आबू में, हमारे मधुबन में वो बाल काटने का है ना, वो डिपार्टमेंट नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, बाल काटने होते थे तो ईशु दादी के पास जाते थे। तो ईशु दादी के पास जाके ईशु दादी फिर हम लोग को ये पैसे देते थे। अ, तो मुझे है ना, एक दादी जी ने 5 रुपए दिए। तो 5 रुपए दिए तो मैं गया मार्केट में बाल काटने के लिए। तो ये हमारी ईशु दादी है, तो बाल काटने के, तो वो नाई से ज्ञान की बात चिट चाट करते करते मैंने कहा मेरे पास तो 4 रुपए है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो छोटे हो ना। तो मैं 4 रुपए दिया और 1 रुपए बचा दिया। जब वो 1 रुपया बचा के फिर मैं ईशु दादी के पास गया, और मैंने कहा कि मेरा 1 रुपया बचा दिया, ये मैं वापिस दे रहा हूँ। तो मैं वापिस दिया। तो वो बात दादी जी को इतना अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। तो दादी जी ने एक बार क्लास में सबको बताया, देखो ये बाबा का घर है, बाबा के घर की बचत करनी चाहिए, बाबा का घर में कैसे हमें रहना चाहिए। देखो एक छोटा बच्चा है, वो 1 रुपया बचा के लाया। तो ऐसी दादी जी मोटिवेशन भी देती, जहाँ खर्चा करना है करो, लेकिन जहाँ बचत करना चाहिए हमें करनी चाहिए, तभी तो हमारा यज्ञ आगे बढ़ेगा। एक बार की बात है, मुझे याद है कि हमारी एक बॉम्बे की कुमारी थी, मुंबई जा रही थी, तो दादी के पास शाम को आई मिलने के लिए। बोली, दादी जी मैं जा रही हूँ। तो दादी जी ने कहा कि आज तो बाबा का प्रोग्राम है, अव्यक्त बाबा आ रहे, तुम कहाँ जा रहे? नहीं, बोला मेरा टिकट है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। तो दादी जी ने पूछा कितने बजे टिकट है? तो कहा कि मेरा टिकट तो शाम को 9 बजे है, रात को। तो अच्छा, दादी जी ने कोई बात नहीं, तुम मुरली सुन के जाना बाबा की, तुम्हारा पहुंचाने का काम मैं करूंगी। तो जैसे ही मुरली पूरी हुई, दादी जी ने वो कुमारी को बुलाया स्टेज पे, बाबा से मिलाया, बाबा से टोली दिया, टोली दिला के फिर वो कुमारी को बोल, वो उस दादी का जो ड्राइवर था उसको बोला, जाओ ये बच्ची को ट्रेन में बिठा के आना। तो वो बहन अभी तक वो याद करती, बाद में जब वो बड़ी होगी, समर्पित होगी, तो उसके दिल में वो बहुत बात थी, नहीं
दादी को मैं कार दूंगी, दादी को कार। तो वो बहन ने जब उसका समर्पण समारोह हुआ तो दादी के लिए कार गिफ्ट किया। तो ये दादी की कमाल होती थी, ये दादी का जो प्यार होता था ना, इस प्रकार से, इसलिए सब लोग दादी को दादी माँ करके पुकारते थे। एक बार की बात है, शुरू शुरू में यहाँ मधुबन में इतना मतलब वो नहीं था कि पैसा या धन संपत्ति, जितना हो सके कम, लेकिन प्यार बहुत होता था। दादी किसने स्नेह देती थी तो सब भूल जाते थे इन चीजों की, ये हर फैसिलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम जब सेवादारी थे तो एक ही रूम में 100 लोग सोते थे, लेकिन कभी हमें संकल्प नहीं आया। दादी से पूछते, अच्छा सब ठीक हो, खुश हो, इतना ही पूछती थी, तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो हमने देखा उस समय हमारे यहाँ एक हमारे आनंद काका थे, उन्होंने एक सिंपल लिफ्ट बनाई, क्योंकि वेल्डिंग का काम जानते थे। तो लोहा इधर लाके करीब करीब 16,000 रुपए, इतने कम कीमत में उन्होंने एक लिफ्ट बनाया, और उसको नीचे हैंडल लगाया। हैंडल से रोप से वो खाना ऊपर जाता था, फिर ऐसे घुमाते तो नीचे आता था। तो देखा धीरे धीरे धीरे, एक दिन वो लिफ्ट है ना खराब हो गई, खराब हो गई। अब क्योंकि 4 मंजिल मधुबन में किचन एकदम ग्राउंड फ्लोर में, वहां से ऊपर जाना पड़ता है, तो 4 फ्लोर ऊपर जाना है। तो एक दिन क्या, लिफ्ट खराब हो गई। मैं भोली दादी के पास गया, भोली दादी जी, हमारा जो लिफ्ट है ना खराब हो गया, अभी तो भोजन शुरू होने वाला है, 12 बजने की बेल, पहले बेल बजती थी तो बेल बजने वाली है। तो भोली दादी ने मुझे कहा, जाओ जाओ जाओ, बड़ी दादी मना प्रकाश मणि दादी के पास जाओ। तो मैं गया, दादी जी ऑफिस में थी। तो वहां गया तो दादी जी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा, दादी जी अभी 12 बजने वाला है और अभी तक डाइनिंग में भोजन नहीं पहुंचा। अच्छा, ऐसी बात है। तो दादी ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ ना। तो दादी जी मेरे साथ, मैं और दादी जी दोनों साथ साथ डाइनिंग में पहुंचे। अब मैं सोच रहा था कि अब दादी जी क्या करेगी, दादी जी क्या लिफ्ट चलाएगी, दादी जी क्या लिफ्ट ये करेगी, या खाना कैसे ले आएंगे। मैं अपना छोटी बुद्धि थी, सो इतना समझदार तो था ही नहीं। जैसे दादी जी डाइनिंग में गई तो दादी जी के पास 20-25 लोग आ गए, दादी जी ओम शांति दादी जी। तो दादी जी ने कहा, ऐसे करो, जाओ सुभाष के साथ और इसके साथ जाके इसको मदद करो और भोजन उठा के लेके आओ, लिफ्ट खराब है करके। तो 25-30 लोग ऐसे दौड़े, फटाफट नीचे किचन में गए, एक एक पतीला 4-4 5-5 लोग उठाया और सीधा डाइनिंग में पहुंच गए। 5 मिनट में भोजन पहुंच भी गया। तो ये दादी के अंदर कला थी कि कैसे कोई भी काम होता था तो कैसे घंटों का काम मिनटों में। तो एक बार की बात है, हमें याद है कि करीब 1:15 बजा था। तो उस समय क्या था, सारी दादियों का झुंड, जैसे कि प्रकाश मणि दादी के साथ गुलजार दादी है, चंद्रमणि दादी है, जानकी दादी है, सारी दादियां है ना, ऐसे वॉक करते करते डाइनिंग में आ गई। तो डाइनिंग में आई तो वहाँ किचन में जहाँ भोली दादी बैठते वहाँ, तो दादी ने पूछा, भोली क्या कर रही हो। तो भोली दादी ने, दादी जी थोड़ा दाल खुट गई है। खुट गई माना कब हो गई है, तो थोड़ा ये बना रहे, कढ़ी बना रहे। अच्छा कढ़ी बना रहे। तो क्या हुआ, हम थोड़ी सी लस्सी लेके आए थे, और सिगड़ी की चारों तरफ दादियां खड़ी हो गई। वो पतीला, फिर थोड़ा तेल डाल, तो सारी दादियां है ना, कोई तेल डाल रहा है, कोई जीरा, कोई ये सब डाल के, कोई कोई हल्दी डाल रहा है, सब दादियां ने मिलके कढ़ी बना दिया। और कढ़ी तो इतने लोगों ने बनाया तो इतना टेस्टी कढ़ी हो गई। तो जो लोग डाइनिंग में बैठे ना, जो खाना भी खाया, वो बोलते नहीं हमको भी कढ़ी चाहिए, हमको भी कढ़ी चाहिए। फिर हमने देखा दादी जी के पर जाने के बाद दादी जी ने कहा कि हाँ हमको भी भेजना, फिर दादी जी के रूम में मैंने फिर कढ़ी भेज दिया।
तो इतनी बड़ी विभूति होने के बाद में कैसे प्रेम प्यार और सारी दादियों के साथ कैसे मिलजुल करके दादी लीडरशिप देखा उसमें कि कैसे मिलजुल के एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहते। तो ये दादी जी की विशेषता थी। और कभी दादी के अंदर ऐसे अभिमान ऐसा कभी नहीं। एक बार मुझे याद है, जो हमारा पेशेंट विभाग है ना, जहाँ भोली दादी बैठती थी, तो उसका थोड़ा रिनोवेशन किया और उसको अच्छा बनाया। तो उसका उद्घाटन था। जब उद्घाटन था तो सभी को ड्यूटी बांट दिया, भाई कौन क्या करेगा। तो जैसे सूरज भाई हमारे लीडर थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई को फूल दिया, गुलदस्ता दिया, किसी को माला दिया, किसी को नारियल दिया, सबको एक एक चीज बांट के पे आते ही आपको ये करना है करके। जैसे गुरुवार का दिन था, दादी जी आई। दादी जी आने के बाद फिर शुरू हो गया प्रोग्राम। तो मुझे है ना वो सेंट दिया, ऐसे परफ्यूम बोलते हैं ना, वो दिया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कैसे डाला जाता है। तो जैसे दादी जी आए, सारे सीनियर आए, मैं तो उनके मुंह पे सब डालने लगा। तो क्या हुआ, दादी जी के आंख में चला गया वो। तो दादी जी ने ऐसा ऐसा किया मुझे। तो मुझे समझ में आया कि कुछ गलती हो गई, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, हम तो छोटे बचपन से उधर आए थे। तो किसी ने कहा, अरे आंख आंख में थोड़ी जाता है, बॉडी पे डाला जाता है ये सेंट, इसे नहीं जा। तब मुझे पता चला, अरे हाँ, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो फिर दादी जी ने उसी समय सिर्फ इशारे से बताया कि आंख में नहीं डालने का करके, ऐसा करके। तो ऐसे दादी जी छोटी छोटी बातें सिखाती थी। एक बार दादी जी ऐसे किचन में आई थी। तो किचन में आई तो दादी जी ने बोला, क्या भोजन बनाया। अभी हमें तो इतना पता नहीं होता, तो हमने बोल दिया कि दाल बनी है, चावल बना है, रोटी बनी है, सब्जी बनी। तो दादी जी ने मुझे बोला, इधर आओ, भोजन कैसे बताया जाता है। देखो, बोला कि चावल तो रोज ही होता है, रोटी भी रोज ही होती है। तो क्या बताना होता है कि भाई पेटी की सब्जी बनी है या पनीर की सब्जी बनी है, और सफेद मूंग की दाल बनी है, और कोई पकोड़ा बना तो पकोड़ा बताओ। बस इतना बताना होता है। तो दादी जी ऐसे हमें ट्रेनिंग भी देती थी। एक बार की बात है कि मुरली क्लास में बात चली थी कि सतयुग में दूध दही की नदियां होंगी, इस प्रकार से बातें चल रही थी। तो दादी जी को याद आया कि भाई कैसे यहाँ मक्खन कौन निकालता है करके। तो मैं उधर ही था, क्योंकि मेरे को फूली दादी ने सिखाया था मक्खन ऐसे ऐसे हाथ से निकालते थे उसको। तो बोली, अच्छा दादी ने कहा अच्छा। तो मैं खड़ा हो गया। तो मुझे सीधा स्टेज पे बुलाया, अरे इधर आओ। तो देखो इतना छोटू है और मक्खन निकालता है, ऐसे करके दादी जी ने इसे मोटिवेशन दिया। और फिर मुझे दादी के पास जो गुलाब का फूल था ना, गुलाब का फूल ऐसे मुझे दे दिया दादी ने। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अरे दादी जी ने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। तो सारी जैसे थकान, क्योंकि जब ये मक्खन निकालते हैं ना, ये बहुत दर्द करता है, सब थकान बकान दूर हो जाती थी। तो ऐसे दादी मोटिवेशन देती थी। और ऐसे ही जैसे कि आपको याद होगा, ये जो शांतिवन में ज्ञानामृत प्रेस बनी है, तो पहले वो दिल्ली में थी। तो दादी जी को संकल्प आया कि दिल्ली से इतना सबको लिटरेचर मिलना, यहाँ प्रोग्राम होते, कॉन्फ्रेंस होती है, प्रिंटिंग करना बहुत तकलीफ हो जाती है। तो जब मधुबन निवासी की क्लास थी, तो दादी जी ने कहा, ऐसा करो कि ये दादी का संकल्प है, दादी जी का विचार है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो दिल्ली में है, वो मधुबन में मतलब शांतिवन में लगाते। उस समय शांतिवन खाली था। तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ जी किया। बाद में बोला, दादी जी ने कहा बोलो, आप कहेंगे तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। तो सभी मधुबन निवासी ने कहा, दादी जी अगर आपको संकल्प आया है तो ये श्रेष्ठ संकल्प है, और ये जरूर पूरा होना चाहिए। सभी ने ताली बजाए, फिर प्रेस चालू हो गया वहाँ
शिफ्ट हुआ, देखो वो भी अभी कम पड़ गई, वो भी और बड़ी बना दी, अभी नदी के प्रवाह बनाई है। तो ऐसे दादी जी का हर बात का संकल्प सिद्ध होता था। एक बार दादी जी सुबह सुबह उठी और जब मुरली सुनाने के लिए आई, तो आते ही कहा दादी जी को आज अमृत वाला एक संकल्प आया, बताऊं बताऊं, ऐसे करके दादी एकदम उसको उमंग उत्साह देती थी ऐसे। फिर सबने कहा हाँ दादी बताओ। दादी को संकल्प आया, दादी को ऐसा दृश्य नजर आया कि लाखों की सभा है, लाखों की सभा, बाबा के बच्चों को संदेश दे रहे लाखों लोगों। तो सब लोग एकदम हैरान हो गए। अभी तो हमारा ज्यादा 4-5 हजार का प्रोग्राम होता है, उससे तो आगे होता नहीं, अभी लाखों का प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो दादी जी ने सबसे पहले गुजरात वालों, सरला दीदी थी ना, उनसे बात किया। फिर सरला दीदी एक दिन सारी जो बड़ी बड़ी टीचर है ना, उनको लेके आए। तो मीटिंग हुई। तो मीटिंग में बोला कि सबसे पहले गुजरात वाले करेंगे मेला। और तो शुरू हो गया। तो इतना बड़ा मेला हो गया, इतना मेगा प्रोग्राम बोलते थे उसमें। तो उसमें करीब 1.25 लाख लोग आए। और उसमें पहली बार ये गेम में ऐसा हुआ कि ऊपर से ऐसे फूल की बरसात, गुलाब के पंखुड़े की बरसात पूरे सभा के ऊपर हो रही थी। तो ऐसे मैंने कई बार देखा, दादी जी के जो संकल्प थे ना, इतने पावर होती थी। एक बार हमारे पास यहाँ संत सम्मेलन था। तो संत सम्मेलन तो आपको पता है, बड़े बड़े संत होते हैं, महात्मा, अ, इतने बड़े शंकराचार्य, महामंडलेश्वर। तो उनको तो बहुत नशा होता है, उनके चेले होते हैं, उनका खाने का रहने का सब। तो पहला दिन रिसेप्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने खाना पीना खा के जब सुखधाम में गए, तो दादी सब 4-5 दादियों को साथ लिया, गुलजार दादी, जानकी दादी, चंद्रन दादी, सबको साथ लेके चलो बोले कि आज सब महात्माओं को मिल के आते हैं उनके रूम में जाके। तो संदेश भेजा था कि भाई दादी जी आ रही है। तो सब लोग हैरान हो गए कि हम तो किसी को मिलने नहीं जाते, और यहाँ की जो चीफ है वो हमको मिलने आ रहे। तो सबके रूप में दादी दादी जी जाके, भैया कैसे हो, सब ठीक तो है, आपको तकलीफ तो नहीं है, आप देखो बहन का घर तो छोटा है ना, आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे माफ करना। अरे इतना सारे पिघल गए। आज जब दूसरे दिन जब प्रोग्राम शुरू हो गया, तो बस दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, यही सबके मुख से आवाज निकल रहा था। तो ये दादी की विशेषता थी कि कोई कैसे भी हो, कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, सबके ऊपर दादी राज करती थी। एक बार याद है मुझे, अरविंद त्रिवेदी आए थे यहाँ। अरविंद त्रिवेदी मना, जो रामायण में रावण का जो बहुत बड़ा रोल अदा किया था, तो यहाँ आए थे। तो सब लोग बोलते अरे रावण आया, रावण आया, रावण आया करके। तो जब दादी जी को वो अरविंद त्रिवेदी जी मिलने गए, तो दादी जी ने कहा आओ आओ लंकेश जी आओ करके। तो एकदम वो इतना हैरान हो गया। तो बोला ये और कोई नहीं, ये माँ ही कह सकती, चाहे कैसे भी बच्चा हो, बिगड़ा बच्चा हो, कैसे भी हो, लेकिन माँ ही इतना प्यार से बुला सकती है। क्योंकि रावण का तो निगेटिव रोल था ना, चाहे कैसे भी हो लेकिन निगेटिव। लेकिन दादी उसको भी एक लंकेश के रूप में इसका प्यार से उसको बुलाया, तो एकदम जैसे कि वो पिघल गया। और दादी जी सबको जैसे कि माँ की पालना तो देती थी। मुझे याद है हमारे निर्भय भाई थे, उनका बाईपास सर्जरी हो गया। तो वो काफी मतलब 4-5 मास मुंबई में थे, ऑपरेशन आदि सब प्रोग्राम चल रहा था, तो काफी समय लग गया। तो बहुत दिन के बाद जब वो आए यहाँ, तो दादी जी खास आंगन में खड़ी थी उस उनका स्वागत करने के लिए। कि मतलब जैसे नहीं कोई एक छोटा बच्चा बच्चा आता हो और उसका स्वागत करते, ऐसे ही दादी जी
आंगन में बैठ के इंतजार करके 2:30-3 बजे वो आए। और दादी जी जैसे आई, उनको मिले, तो एकदम उनको अपने गले लगाया और हाथ पकड़ा और बाबा के रूम में लेके गए, चलो बाबा को थैंक यू करते हैं। तो इस प्रकार दादी प्यार देती थी सबको, स्नेह देती है। इसलिए हम सब कुछ यहाँ, मतलब सारी दुनिया जैसे कि भूल जाते थे, क्योंकि इतना प्यार मिलता था। ऐसे हमने देखा एक बार दादी अहमदाबाद गई थी, तो अहमदाबाद वापस आते समय दादी जी की जो कार है ना, वो खराब हो गई। अब पहले तो इतनी कारें आदि तो थे नहीं, तो रास्ते के किनारे दादी जी, मोहिनी बहन, हमारी ईशु दादी सब रास्ते के किनारे खड़े थे उधर एक पेड़ के नीचे। तो वो एक माउंट आबू का कोई होटल वाले थे, वो वहां से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दादी जी यहाँ खड़ी है, तो उतर के आया दादी जी के पास, दादी जी क्या हुआ? बोलता ऐसे ऐसे होगा। तो दादी जी को कहा, दादी जी आप हमारे साथ चलो ना, हम आपको छोड़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो दादी जी ने फिर आपस में मीटिंग किया, फिर बात किया ड्राइवर से बात। तो उसने कहा पता नहीं अभी क्या है तो फिर दादी जी ने, अच्छा तो हम चले, हम जाए। पर दादी जी आप चलो इनके साथ, मैं आराम से गाड़ी रिपेयर करके आता हूँ। तो वो जो होटल का मालिक है, अभी तक इतना खुश है कि दादी जी हमारी कार में बैठी, दादी जी को मैं लेके आया। तो ये दादी जी की महानता थी, कि ऐसा नहीं कि मैं इतनी बड़ी हूँ तो मैं ऐसा करूंगी। एक बार की बात है, हमारा एक दोस्त था, राम कुमार, जो लॉस एंजल में जाना था उसको, उसके माँ बाप वहां रहते थे। तो उन्होंने कहा कि माँ बाप का निमंत्रण है कि आपको जल्दी से जल्दी आना है। तो हम लोग उसको लेके दादी जी के पास गए। दादी जी, मतलब उस समय खुद ऑफिस, जो मीटिंग रूम है वहां गई, एक सोफे पे चढ़ी और वहां से वो अच्छी वाली सौगात निकाल के वो भाई को दिया। वो नहीं कि उसको बुलाओ, मुन्नी बहन को बुलाओ, इसको ऐसा नहीं, खुद खुद अपने हाथों से। तो ये दादी का मतलब प्यार था, कि इतना दूर जा रहा है तो उसको बाबा की याद आनी चाहिए, पालना मिलनी चाहिए उसको। मुझे याद है एक बार एक भाई को है ना, पैसे दिया बाल काटने के लिए, वो मार्केट गया। और मार्केट जाने के बाद उसको लगा कि यार क्या बाल काटना है, तो उसने वो जो पैसा था ना उसका, केले लिए, एक आधा डजन केले आए होंगे, आए और रूम में सब रूम आपस में मिलके खा लिया। तो एक भाई ने वो बात है ना उधर दादी जी को बताया, और उसका प्रूफ भी लेके उसके चिल के दिखाया हुआ। अरे वो तो एकदम हैरान हो गए। तो दादी जी को वो तो हंसी आई कि दादी जी ने कहा, अरे बच्चे लोग है ना, कहाँ खाएंगे इस प्रकार से, मतलब बच्चों के प्रति बहुत प्यार था। अभी जैसे हमारी हंसा दीदी ने बताया था कि आपका जो कैंसर का जो अनुभव है, वो भी जरूर बताना। तो मैं आपको थोड़े टाइम में वो भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो शरीर है वो कितना श्रेष्ठ है, कितना भगवान ने हमें अच्छा बना के भेजा है। आपको पता है इसका कीमत कितना है? इसका कीमत है 225 करोड़। हम्म? देखो हम बोलते ना भगवान ने हमको पता नहीं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है, ये जो संपत्ति दी है, उसका रिसर्च किया गया, हाथ टांग दांत हर चीज का, तो उसका कीमत है 225 करोड़। तो मुझे तब एहसास हुआ उसका, कि जब मैं बीमार हो गया, मुझे कैंसर हुआ 2008 में। 2008 में क्या हुआ, हमारे पास यहाँ रामदेव बाबा आए थे ज्ञान सरोवर में। और जब योग, जानकी दादी जी योग कराया, और जब योग पूरा हुआ तो रामदेव बाबा जी स्टेज पे आए। उन्होंने कहा कि देखो, रामदेव बाबा हो और योगा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने हमें कुछ 15 मिनट 10 मिनट में सिखाया।
बोला कुछ नहीं, आप इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी वाइब्रेशन यहाँ के है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10-15 मिनट रोज प्राणायाम करना है, आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। ऐसा करके थोड़ा मोटिवेशन दिया। तो 2007 की बात है, दिसंबर, वो सबको बताया। फिर हम वहां, तब से हमने प्राणायाम करना शुरू, रोज 20 मिनट करते थे हम अच्छी तरह से, जो 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 सिखाया उन्होंने। में कुछ गांठ जैसा कुछ है, क्योंकि वो कैंसर की गांठ थी। अब प्राणायाम करने से क्या हुआ, वो धीरे 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 छोटी होने लगी थी और हार्ड होने लगी थी। तो जब हम डॉक्टर को दिखाया तो बोला ये तो डेंजर वाली गांठ लग रही है, बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास अशोक मेहता आए थे यहाँ, तो उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा चलो मुंबई चलते हैं, मुंबई में करते। तो दूसरे दिन हम बॉम्बे पहुंचे, उसकी बायोप्सी किया तो उसमें कैंसर निकला। तो जब मुझे पता चला ये कैंसर है, तो 30 सेकंड के लिए तो आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। ये क्या है? क्योंकि हम बचपन से बाबा के घर में है, कोई शुद्ध अन्न है, कोई हमारा कुछ ऐसी बात नहीं है, ऐसे कैसे हो गया करके। तो 30 सेकंड आंखों आंखों के आगे से अंधेरा छा गया। जब फिर मैंने, ये शरीर भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, हाँ, जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। तो मैंने देखा कि जैसे ही बाबा को मैंने बात किया, बाबा एकदम मैं रिलैक्स हो गया। और दूसरे दिन से केमोथेरापी भी शुरू हो गई। लेकिन मैंने उस समय संकल्प किया कि ये जो बीमारी है वो मेरी परीक्षा है, मेरा भी हिसाब किताब है। तो मैं सबको कैसे दे दूं, मैं किसी को बांटूंगा नहीं। तो वो ये चीज मैंने किसी को शेयर नहीं किया। मेरे भाई को पता था, मेरे डॉक्टर को पता था बस, और किसी को मैंने कहा किसी को बताने का नहीं। तो हम देखा कि ट्रीटमेंट चालू हो गया, एक मास हो गया, 2 मास हो गया। तीसरे मास में जैसे पता चल गया परिवार वालों को, इनको, तो जैसे उनके फोन आने लगे, रोना शुरू हो गया। अरे आप बीमार है, हमने आपको बताया नहीं, हमें कुछ आप बताते नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा कौन बीमार हो गया? कोई बीमार नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एकदम वो हैरान हो गए, अरे ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा थोड़ा सा हुआ तो और भाई ठीक भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको हमको मिलना है। तो मैंने कहा क्यों मिलना है, मैं ही आपको मिलने आऊंगा ना। तो जैसे उनको बताया तो वो इतने खुश हो गए। फिर उन्होंने सबको बताना शुरू किया, उसको इसको सबको, अरे ये तो ठीक है बिल्कुल, उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना, निगेटिव, इससे हमको बहुत तकलीफ होती है, उससे उससे हमारी बीमारी बढ़ती है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में ये जो हमें जो भी हिसाब किताब है, डॉक्टर को पता है, हमें बस उसको हमें धीरे 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 पॉजिटिव लेना है, निगेटिव की तरफ। तो मुझे याद है मैं जब 3 मास के बाद यहाँ आया, जानकी दादी को मिलने गया। तो जानकी दादी को मिलने गया तो जानकी दादी ने हाथ पकड़ा और सीधा गुलजार दादी के पास लेके गई। तो गुलजार दादी ने बोला कि, बताया कि देखो दादी जी, मेरे भाई को क्या हो गया ये ऐसे। तो दादी जी बोलती क्या हो गया? ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा पेपर है, ये पास कर देगा। तो ये दादी की कमाल है। और दादी जी ने मुझे उस समय ही वरदान दिया था, जानकी दादी जी ने, ये तुम्हारी बीमारी है ना, बहुत सेवा करने वाली। तो मुझे तो उस समय तो हंसी आई कि मैंने कहा ये कोई बीमारी कोई सेवा करती है क्या, ये इसमें क्या है? तो देखा कि आगे जाके वो बीमारियों में इतनी सेवा, इतना प्यार, इतना स्नेह। तो ये दादियों के जो वरदान है ना, वो बहुत काम आते हैं।
मुझे याद है जब मैं मुंबई हॉस्पिटल में था, तो गुलजार दादी में आए थे, उधर हॉस्पिटल में आए, लेकिन मुझे मिल नहीं पाए। तो दादी जी देपेंसी रोड चली गई, तो वहां दादी जी को किसी ने बताया, दादी जी आपको पता है सुभाष हॉस्पिटल में था। तो दादी जी ने, नहीं मुझे पता ही नहीं। तो दादी जी ने, अच्छा फोन लगा दो। तो उन्होंने मुझे एक भाई ने फोन लगा के दिया, और दादी जी ने मेरे साथ जो बात किया, दादी जी देखो ना हमसे एक भूल हो गई है। मैंने कहा दादी जी किस कौन सी भूल? नहीं मैं हॉस्पिटल में आई और आपको मिली ही नहीं। तो दादी जी को कहा, दादी जी ये भूल थोड़ी है, आपको पता नहीं था ना? नहीं नहीं, भूल तो भूल होती है ना। फिर दादी जी ने मुझे कहा, देखो अभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और मधुबन सेवा में जल्दी हाजिर हो जाओ। तो ये तो दादी का जैसे नहीं, बाबा का वरदान मिल गया, जैसे दादी ने बोल दिया वरना। तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। वो आंखों से पानी 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 पानी। और बाबा नजर आए कि देखो दादी जी ने मुझे फोन किया, दादी जी ने मुझे फोन किया। ये बार बार अंदर की इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी विभूति, महान आत्मा दादी, जिसमें भगवान आता है। तो जैसे नहीं, बाबा मेरे साथ पूरी रात, और वो खुशी के आंसू बह रहे पूरी रात। नींद नहीं आ रही कि बाबा का फोन, बाबा ने मुझे याद। तो ये बहुत सारी चीजें है ना, हमें शक्तियां देती है, प्यार देती है। ऐसे मैंने देखा कि एक बार मैं अपने रूम में बैठा था, तो रूम में ट्रांसलाइट है। तो उसी समय नीचे शांतिवन में बाबा आए थे। तो बाबा आए थे, तो वो एफएम रेडियो में मैं सुन रहा था कि बाबा के अभी दृष्टि दे रहे बाबा, अभी वाणी चालू होने वाली है। तो इतने में मैंने बाबा को कहा, बाबा 25,000 को आप मुरली सुनाओगे? 25,000 को डायमंड हॉल में, और मैं ये अकेला बैठा हूँ। और मेरे आंखों से पानी आने लगा, दोनों आंखों से इतना पानी आने लगा। तो फिर मैंने भाव उतने में मैंने अनुभव किया कि हमारे जो ट्रांसलाइट पिक्चर था ना, उसमें से धीरे 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 बाबा मेरे तरफ आ रहे। बाबा मेरे बाजू में बैठे, और बाबा थे, बाबा डायरेक्ट जो मुरली है मुझे सुना रहे। अरे मैं तो इतना खुश हो गया, इतना मैं, शक्ति मेरे अंदर इतनी आने लगी। मैं जब 1.25 घंटा मुरली पूरी हुई, मैं डाइनिंग में गया। डाइनिंग में तो सबको देखा, सब लोग बोल रहे, अरे तुम बीमार हो, तुम यहाँ कैसे घूम रहे, तुम इधर कैसे हो? तो मैं तो इतना नशा चढ़ा होता, इतनी शक्ति, कोई जैसे कोई बीमारी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बाबा ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में तो हमने सुना था कि भगवान को अगर पुकारते भगवान आ जाता है। तो सचमुच बाबा हमें मदद करता है। और सदा ही हमें हमारे मुख से निकलना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा होता जा रहा हूँ। तो उस समय मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव किया, आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने ये अनुभव किया कि मेरे ऊपर शिव बाबा है, और शिव बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, ब्लू वायलेट किरणें। और मेरे शरीर के अंदर जितने भी निगेटिव जर्म्स है, निगेटिव एनर्जी, उसमें जल के भस्म हो रही है। तो इस प्रकार से जब अभ्यास करते हैं, तो ये जो चीजें है ना, हमको बहुत, शरीर हमारा बहुत पावरफुल बोलता है, हमारे शरीर की पावर बढ़ती है, और हमें रिकवरी में बहुत मदद करता है। तो ये तो कोई भी बीमारी में हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी आप पॉजिटिव रूप में उसको पहले स्वीकार करो, और उससे फायदा लो। आप बताओ फायदा कैसे ले सकते हैं इसका? तो मुझे याद है कि जब ये चल रहा था सिलसिला कैंसर का, तो उसमें हमारी 4 बहनें समर्पित हो गई। मेरे भाई की लड़की या कोई बहन की लड़की आती थी सेवा करने आती थी, यहाँ सेवा करती थी, फिर आर्ट गैलरी समझाना ये करती, फिर कन्याओं की भट्टी में जाके
सेंटर पे। तो मैं तो हैरान हो जाता था, देखो 4 ब्रह्मा कुमारी। एक बार ऐसे हमारे पास यहाँ शिवानी बहन आए थे, सुरेश ओबराय आए थे, तो उनको मैं अनुभव सुना रहा था ये बाबा का। तो उनको इतना अच्छा लगा, बोलते ये हमें, सिर्फ हमें न सुनाओ, ये सबको मिलना चाहिए। तो कैसे? बोला ये लिखो, शिवानी बहन ने कहा इसको लिखो, लिख के ज्ञानामृत में डालो। मैंने थोड़ा अंदर अंदर हंसी आई, ये कोई लिखने वाली चीज होती है। तो मैंने ये लिखा और एक भाई को दिखाया, उसको भाई ठीक करो, ठीक किया और ज्ञानामृत भेजा। तो उनको इतना अच्छा लगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, गुजराती, मराठी, सब भाषा में। कमाल है उनका। और उसके बाद जब हमारे ये टीवी वालों को पता चला, पीस ऑफ माइंड वालों को, तो वो भी आए, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। तो ऐसा करके मैं बाबा को कभी कभी बोलता हूँ, बाबा आपने ये बीमारी थोड़ी की है, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है। ये देखो, हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम टीवी में आएंगे, लेकिन आपने देखो टीवी में भी डाल दिया, सारे अखबारों में, मैगजीन में। हाँ, तो ये बाबा को अगर हम पॉजिटिव चीज स्वीकार करके उसको एनर्जी लेने की कोशिश करें। और इस समय मैंने इतना स्टडी किया, ज्ञानामृत, हमारे जो मुरलिया है वो पढ़ना, ये सारी चीजें, तो मैंने एक एक चीज का फायदा उठाया। और अभी भी हमने देखा कि कहीं भी जाते, मुझे याद है मैं जब अमेरिका आया था 2017 में, तो घूमते घूमते वैंकूवर भी गए थे कनाडा में। तो कनाडा में जब मैं अनुभव सुनाया, तो एक माता जी वहां खड़ी होके रोने लगी और बोला कि पता है आपको किसने बुलाया इधर? मैंने कहा किसने बुलाया, मैं ही तो आया हूँ। नहीं, बोला कि मैंने बुलाया। मैंने कैसे? बोला मैं आपका पीस ऑफ माइंड में ये अनुभव सुना, तब से रोज बाबा को अमृत वेला कहती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है। और आज देखो बाबा ने आपको हमारे पास खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से ये चीजें हम अगर जीवन में लेते हैं, तो हमें बहुत कुछ फायदा होता है। अब उस समय जो बाबा ने शक्तियां दी मुझे, एक तो लिखने की कला। हमारी हंसा दीदी को पता है कि हम रोज दादियों के लिए एक, अभी हमारे गुलजार अपने प्रकाश मणि दादी के लिए चल रहा है, तो करीब करीब 100 लिखेंगे उसका, तो रोज एक एक डालता हूं मैं। तो वो एक लिखने की कला, फिर गुलजार दादी के लिए लिखा, जानकी दादी के लिए, जगदीश भाई के लिए, मम्मा के लिए। तो एक, जैसे ना एक बाबा एक शक्ति देता है, तो ये जो बीमारी से ये हमें एक गिफ्ट मिला ये चीजों की। तो इस प्रकार से वर्तमान समय जो हमारी दिनचर्या है, मैं सुबह थोड़ा अमृत वेले के बाद खेलकूद करता हूँ, योगा कर प्राणायाम करता हूँ। फिर मैं सुबह, एक यहाँ सालगांव है गांव के, एक ऑस्ट्रेलियन लेडी व्हीट ग्रास बनाती, वो पीता हूँ। तो मेरा वॉकिंग भी हो जाता है, और कोई दवाई नहीं, बस खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, बस बाबा की दुआ है, आप सबकी दुआ है, उसी दुआ में हम पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने हमें बुलाया मधुबन की तरफ से, ज्ञान सरोवर की तरफ से, शांतिवन की तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत आगे बढ़ने की, फरिश्ता बनने की, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शुभकामनाएं, बधाई बधाई। ओम शांति। हंसा बहन, हेलो, ओम शांति। आवाज आ रहा है मेरी? ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। और बहुत अच्छा अनुभव आपका, बहुत किसी को बहुत कुछ बहुत शुक्रिया। पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने 5 मिनट पहले मैंने कहा चलो किसी को कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सभी को अनम्यूट कर दो भाई जी। हाँ जी, जो भी अनम्यूट कर सकते हैं,
या कोई ओम पूछना है? शांति ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत आपका अनुभव तो बहुत ही अनोखा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दादियों का, दो- बाबा को, सभी को। 2017 में आपके सेंटर पे आए थे हम। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ओम शांति बाई जी, थैंक यू सो मच। आपके एक्सपीरियंस सुन के बड़ी शक्ति मिली है। ऐसा लगता है कि बाबा हम सबके साथ हैं। हम भी जब भी ऐसी कोई किसी पेपर में होते हैं तो बाबा को याद करते हो, तो जब निकल जाता है पेपर तो फिर सोचते हैं कि ऐसा होकर चला भी गया, सिचुएशन निकल भी गई। थैंक यू सो मच। मैं वैंकूवर से बोल रही हूँ, कनाडा से, और मैंने आपका सारा ओह। एक्सपीरियंस सुना है। तो बहुत अच्छा लगा भाई जी, आपकी सारे एक्सपीरियंसेस सुन के, दादी के साथ के, बाबा के। मैं आई थी माउंट आबू में, अभी फिर से आने का इतना मन है, लेकिन वो थोड़ा फ्लाइट का चल रहा है, नहीं तो आने का तो दिल करता है अभी उड़कर आ जाएं। हाँ, नहीं थैंक अभी यू। हो जाएगा, जल्दी बाबा आपको लेके आएगा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा अनुभव आपने सुनाया। हैप्पी जन्माष्टमी। और बहुत ही एक श्रावण मास में जैसे वो एक वाइब्रेशन आ रहे हैं, वैसे एक आनंद सा फील हो रहा है। ये मैं अमेरिका से आशुतोष भाई बोल रहा हूँ। आपका ये अनुभव सुन के भी बहुत ही बहुत ही एक अच्छा सा एहसास फील हुआ, और एक पॉजिटिविटी मुझे एक फील हुई। तो वही मधुबन की याद आ रही है आपके। ये अपने जो आपने अपने अनुभव सुनाए, वैसे मधुबन में जी आके जी। योग लगाए, ऐसे हमारे अभी वो ये विचार आ रहे हैं, और वो अभी हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रहा आपका अनुभव। या थैंक यू ब्रदर। या थैंक यू, थैंक दादी यू। जी का साथ का अनुभव, आपका अनुभव बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत बहुत लाभ मिला। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, हम थैंक थोड़ा योग करेंगे सबको, कुछ कुछ देर। और ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आप आप सभी एक अनुभव करना जो मैंने आप कैंसर के समय किया था, तो यह अनुभव करना कि मेरे ऊपर शिव बाबा है और उसकी किरणें मेरे ऊपर आ रही पूरा। तो धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे होते 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 पूरे शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है, और शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, एकदम प्योर शरीर है। ऐसे अनुभव करते जाना, ठीक है।
ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी Thank को you, हमारी brother. याद देना। ओम Yes, शांति। ओम yes. शांति ओम थैंक यू शांति। Thank सो you, brother. ओम शांति ओम Thank you, thank Thank you. you. फिर मिलेंगे. थैंक यू। ओके ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम Thank you, शांति, thank you, ओम brother. शांति। Thank you, thank you. Om Shanti Bhaji. फिर मिलेंगे. Thank you. Om Shanti. Good night. Good night. Om Shanti. Thank you everyone. Thank you, Baba.